राधे राधे सभी भक्तों को, जय श्री कृष्णा। कैसे होंगे आप लोग? उम्मीद करूँगी आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैंने छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया है कि हम एकादशी है आज। एकादशी पे हम कैसे पूजा करते हैं, कैसे ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, कैसे वस्त्र पहनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे इस ब्लॉग में हैं। क्या हम उन्हें भोग लगाते हैं, किस चीज़ का भोग लगाते हैं। तो चलिए हम वीडियो अपना करते हैं शुरू। सबसे पहले मैंने अपने ठाकुर जी को उठाया। उठाने के बाद मतलब उठ तो वो काफ़ी टाइम पहले ही गए थे। मैंने उनको 6 बजे जगा दिया था, पर मैंने नहलाया थोड़ी देर से था। उस वक्त का जब मैंने उनको नहलाया तो 9:30 का टाइम था, क्योंकि मौसम आज बहुत ज़्यादा ठंडा था। जब हमें ठंड लग सकती है तो उनको भी ठंड लग सकती है। तो आज मैंने उनको 9:30 बजे नहलाया था, ताकि भाई उन्हें सर्दी नहीं लगनी चाहिए इसलिए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जैसे आज एकादशी है, मेरा तो ये डेली का ही नियम है। आज एकादशी स्पेशल है, मेरा फास्ट भी है, पर जो रूटीन मेरा डेली है वही रूटीन मेरा आज है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे ठाकुर जी को उठाकर बैठाल देते हैं, तब मैं उनको दूध पानी वगैरह पिला देती हूँ। उसके बाद मैं खुद स्नान करने के बाद, स्नान वगैरह करके और स्वच्छ कपड़े पहनने के बाद मैं उनको उठाती हूँ। और उसके बाद मैं उनके ऐसे वस्त्र वगैरह निकालती हूँ। निकाल के अब आप लोग देख रहे हैं मैं उनकी इत्र से मालिश करूँगी, क्योंकि थोड़ी मालिश भी ज़रूरी है। थोड़ा हल्के हाथों से, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा तेज़ से करना है, हल्के हाथों से आपको अच्छे से मालिश करनी है। मालिश करने के बाद उनको देखिए थोड़ा सा अच्छा लगेगा, थोड़े हाथ पैर उनके हल्के हाथ से दबा दीजिए आप। और ये करने से पहले जो मेरी तैयारी रहती है वो ये होती है कि मैं जब उनको नहलाने जाती हूँ तो उससे पहले मैं उनके लिए थोड़ा गुनगुना पानी में इतना गर्म कर लेती हूँ कि जब तक उनका नहलाने का नंबर आता है तो वो पानी बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। इसलिए मैं पानी को पहले से ही थोड़ा गर्म करके रख लेती हूँ। उनके वस्त्र वगैरह अपने पास रखती हूँ, चंदन अपने पास रखती हूँ, दीपक अपने पास रखती हूँ। जो भी मुझे उनके लिए सामान लेना होता है मैं उस टाइम मतलब पहले ही मैं अपने पास रख लेती हूँ, ताकि मैं उनको नहलाऊँ और मैं उन्हें तुरंत उनके वस्त्र पहना दूँ। क्योंकि जितनी देर में मैं नहलाऊँगी, फिर मैं उठूँगी, फिर मैं उनके कपड़े लेने जाऊँगी, इतनी देर में तो उनको ठंडक लग जाएगी। तो इससे अच्छा है कि जो भी पूजा करें तो वो सब लोग अपना जो भी सामान है वो हम पहले ही ठाकुर जी के पास रख लेते हैं, ताकि हम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो बस मैं भी ऐसे ही करती हूँ। अब देखिए मैंने उनकी मालिश तो कर दी। मालिश करने के बाद मैंने उनको 5 मिनट के लिए ऐसे बैठाला, उनकी टॉवल को उड़ा करके बैठाल दिया। जब तक मैंने किया, मैंने सोचा कि जब तक जहाँ पे उनका सिंहासन है, जहाँ वो बैठते हैं, वहाँ पर मैं वो जो रेड कलर की चादर सी बिछी हुई थी उसको हटा करके मैंने आज वाइट वाली बिछाई है। क्योंकि आज उनको वस्त्र भी मैं वाइट ही पहनाने वाली हूँ। वो आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, तो आपको लास्ट में ठाकुर जी के दर्शन होंगे। तो अभी मैंने यहाँ वाइट कलर की उनके लिए चादर बिछा दी है। मतलब ये स्टॉल थी तो मुझे अच्छी लगी थी सॉफ्ट वाली, बट उससे उसके नीचे ही एक मेरा वूलन का गद्दा टाइप का रहता है उनके उनके ही लिए। तो उसके ऊपर मैं ऐसे इस तरीके से बेडशीट जैसा उनका बिछा देती हूँ। ये मैंने उनके दोनों पिलो रख दिए हैं। और हाँ, जब मैंने उनका ये बिछाया तो ये मैं अपना खुद का बता रही हूँ आपकी, जो मैं करती हूँ। मैं थोड़ा इत्र लेती हूँ, इत्र उनके कपड़ों के ऊपर पहले लगाती हूँ। इत्र लगाती हूँ, बस मुझे अच्छा लगता है, ताकि भाई उनको भी पसंद है इत्र, इसलिए मैं पहले इत्र वगैरह लगा देती हूँ। तो अब मेरा जो पानी गर्म था वो मीडियम हो चुका है। मैं शंख लेकर आई, शंख पहले से ही था, मंदिर से मैंने उठाया और उनको स्नान कराया। तो पहले मेरे यहाँ पर छोटे वाले बाल गोपाल जी आपको नहीं नज़र आ रहे होंगे, पर वो नीचे बैठे हुए हैं। कहते हैं कि अगर आप शंख से नहलाएंगे तो वो लक्ष्मी जी का रूप होता है, और शंख से नहाना उनको अति प्रिय है एंड उनको अच्छा भी लगता है। अगर जिसके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप ले आना, उसके बाद उनको स्नान कराइए। और अगर इतना भी नहीं है कि नहीं नहीं आपको अभी लेकर आना है, जब भी आप जाएं तो आप लेकर आ सकते हैं। तो चलिए मैं आगे की वीडियो करती हूँ। तो मेरे बाल गोपाल जी नहा चुके हैं, तो मैंने इनको इससे उड़ाया और इनको पोंछा। छोटे वालों को पोंछ कर देखिए मैंने पहले ही उनको उनके स्थान पर रख दिया था। अब जो जिस जल में ये लोग नहाए हैं, जो जल था वो पहले मैं पंचामृत की तरह या कुछ भी समझिए जल की तरह, गंगा जल की तरह पहले मैं इसको खुद लेती हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा अपने बच्चों को देती हूँ, थोड़ा हस्बैंड को देती हूँ। उसके बाद ये सारा जल मैं तुलसा जी में डाल देती हूँ। क्यों? क्योंकि ये पैरों में नहीं पड़ना चाहिए, भाई ठाकुर जी का है तो इसे पैरों में तो बिल्कुल ना डालें। मैं आप लोगों से भी यही उम्मीद करूँगी कि प्लीज़ उनका जल नहाने के बाद, उनको नहलाने के बाद पैरों में ना डालें। तो
मैं ये सारा तुलसा जी में डाल देती हूँ। तो यहाँ मैंने छोटे वाले ठाकुर जी को अपने वस्त्र वगैरह मैंने पहनाए उनको। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सर्दी में गर्मी के कपड़े क्यों पहना रही हूँ। तो मेरा पॉइंट ये था, मैंने इसलिए उनको पहले गर्मी के कपड़े पहनाए, उसके बाद मैंने ऊपर से उनको सर्दी के कपड़े पहनाए, क्योंकि मुझे कुछ दिन से, ये मैं अपनी पर्सनल चीज़ बता रही हूँ, अपना जो मेरा स्वभाव भाव अंदर से आया था वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे कुछ दिन से ऐसा लग रहा था जब मैं उनको नहीं पहना रही थी कि शायद उनको सर्दी लग रही है, और मतलब वो कह नहीं पा रहे, पर मुझे ऐसा फील हो रहा था कि उनको शायद सर्दी लग रही है। तो इसलिए मैंने सोचा था कि अब मैं उनको भी पहले अंदर कपड़े पहनाऊंगी दूसरे, उसके बाद मैं ऊपर से उनको वूलन के कपड़े पहनाऊंगी। क्या होता है, जो मार्केट के कपड़े होते हैं उसमें थोड़ी जाली होती है और उनके अंदर से हवा भी जाती है, तो हो सकता है इसीलिए। तो मैंने सोचा पहले उनको ये कपड़े पहनाऊंगी, उसके बाद मैं ऊपर से वूलन वाले कपड़े पहनाऊंगी। शायद मेरी 2-3 वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने ऐसे ही किया हुआ है। तो मैंने इन दोनों लोगों को तैयार किया और अब मैं अपने बड़े वाले लड्डू गोपाल जी को पहना रही हूँ वस्त्र। तो पहले मैंने देखिए वाइट कलर के पहनाए हैं, वस्त्र भी वाइट है। और ये ड्रेस कैसी लग रही है, जो उनके कपड़े हैं, ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि ये जो कपड़े हैं वो मैंने खुद इनके लिए बनाए थे, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ड्रेसेस वगैरह बनाना ठाकुर जी के लिए, इसलिए ये मैंने बनाया था। उसके बाद मैंने ये ग्रीन कलर का उनको ऊपर से ये पहनाया स्वेटर, और उनको उनके स्थान पर मैंने इस तरीके से बैठाला। अब उसके बाद मैं उनका कैप लगाऊंगी और कंगन पहनाऊंगी, माला पहनाऊंगी, जो भी श्रृंगार आप करना चाहें वो सारे मैं, जो आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं, मैं करूँगी। मैंने उनके इत्र लगाया ताकि उनको अच्छा लगे। बाकी भाई जो भी जितना हमसे हो सकता है हम उतना ही कर पाते हैं। और मैं आप लोगों से एक और बात बोलना चाहूँगी, कभी भी किसी को देखकर हमें कोई काम नहीं करना चाहिए कि नहीं वो ऐसे कर रहा है तो हमें भी ऐसे करना चाहिए। नहीं, ये भाव होता है, जो आपके मन से निकले आपको वही करना चाहिए, जो आपके अंदर से निकले वही आपको करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी के देखने से कुछ करते हैं। जैसे मैंने कई लोगों को देखा है, कि उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि आप लोग सर्च करते हो कि ये काम कैसे होना चाहिए, ये काम कैसे किया जाएगा, ये व्रत कैसे किया जाएगा। अच्छी बात है देखना, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ अगर हमारे पास नहीं है तो भी आप, अगर वो चीज़ नहीं है तो आप उसको स्किप कर देंगे कि नहीं उसने ऐसे बताया था और हम ऐसे नहीं करेंगे। पर ऐसा नहीं है, वीडियो देखना अच्छी बात है, नॉलेज लेना अच्छी बात है, समझना अच्छी बात है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो सामान आपके पास नहीं है तो आप पूजा नहीं करेंगे या व्रत नहीं रखेंगे। नहीं, जितना है जो भी है आप उसमें करके तो देखिए, उनको मनाकर तो देखिए। वो इतना, मतलब मैं क्या ही आपको बताऊं कि अगर आप एक दीपक भी जलाएंगे ना, चाहे कोई भी हो, लड्डू गोपाल जी हों, भोले बाबा हों, या कोई भी हमारे भगवान है, अगर आप सच्ची मन और सच्ची श्रद्धा से उनके आगे एक दीपक जलाएंगे ना, वो उसमें भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो मेरा भी मानना वही है। तो यहाँ मैंने अपना दीपक वगैरह ठाकुर जी के लिए जला दिया है। और मेरा एक नियम है कि मैं भगवत गीता पढ़ती हूँ, मतलब बेशक 1 पेज पढूँ, 2 पेज पढूँ, पर मेरा डेली का नियम है कि मैं एक पेज को भागवत गीता का पढ़ती हूँ, ठाकुर जी को सुनाती हूँ। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं अगर आप लोगों के यहाँ भागवत गीता रखी हुई है तो, क्योंकि ये पढ़ना अच्छी बात है और मेरे हिसाब से आप लोगों को पढ़ना भी चाहिए जितना टाइम हो। 1 पेज का टाइम है तो 1 पेज पढ़ लीजिए, 2 पेज का टाइम है तो 2 पेज पढ़ लीजिए, सुबह और शाम पढ़ना चाहते हैं तो सुबह शाम पढ़ लीजिए। आपके जिस हिसाब से आपके पास टाइम है आप उस हिसाब से इसको पढ़ सकते हैं। तो मेरा भी यही था, और आज था मेरा फास्ट। तो मैंने पहले भागवत गीता पढ़ी, उसके बाद मैं पुत्रदा एकादशी की कथा करूँगी। कथा करने के बाद मैं दीपक करूँगी, उसके बाद आरती करेंगे। आरती करने के बाद फिर भोग वगैरह जो भी, अब देखिए आज मेरा व्रत है तो आज मैं ठाकुर जी को जो भोग लगाने वाली थी वो मेरा ड्राई फ्रूट्स का भोग था, क्योंकि मेरा फास्ट है और मैं उनको वही भोग लगाऊंगी जो मैं खुद खा रही थी। तो इसलिए मैंने आज उनको ड्राई फ्रूट्स का ही भोग लगाया, और कुछ फल वगैरह जो भी मेरे से हुआ, दूध वगैरह, मैंने इसका भोग लगाया। तो यहाँ मेरी कथा स्टार्ट हो चुकी है और पुत्रदा एकादशी की मैं कथा कर रही हूँ। अगर आप लोगों का एकादशी का व्रत है तो आप लोग एकादशी की किताब ज़रूर पढ़ें, उसकी कहानी ज़रूर पढ़ें। उसके बाद जो मेरा तीसरा नियम रहता है वो रहता है माला जप करने का। तो मैं जाप करती हूँ। अब पहले मैंने भागवत गीता पढ़ी, फिर मैंने एकादशी की जो मेरा व्रत था वो मैंने कहानी की। इसके बाद मेरी माला का रहता है, वो हमारी 108 जो रहते हैं होती उस चीज़ का रहता है। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे हरे। तो सबसे बढ़िया मंत्र, अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं आता तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कुछ अलग मंत्र हो तो ही आप जप करेंगे, इसका भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने की उनकी आरती। आरती करने के बाद बस मेरे वीडियो यहीं होता है समाप्त। तो चलिए अब हम आरती जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो आज मैंने आप लोगों के साथ जो शेयर किया बस वो यही था कि अब मैं पूरा दिन बस इनका बस यही करूँगी, थोड़ा इनको दूध वगैरह दूँगी और व्रत मेरा रहेगा। बस चलिए, तो अब हम अपना वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त। राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बस एक कमेंट राधे राधे ज़रूर लिख देना।